वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा जो स्टमक है या हमारी जो गट है हमारी बॉडी का सेकंड ब्रेन क्यों कहलाती है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल प्योर साइंस है। इस टॉपिक के थ्रू आपके जो काफी सारे क्वेश्चंस है वो क्लियर होने वाले हैं। अगर आपका गोल बॉडी बिल्डिंग है, वेट लॉस है या एक जनरल फिटनेस को मेंटेन रखना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अगर आपको जीना है, तो आपका जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए या फिर वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। तो ये जो वीडियो है आपके डाइजेशन के ऊपर ही एक तरीके से, क्योंकि आपका स्टमक का काम ही क्या है आपके फूड को डाइजेस्ट करना। तो ये जो पूरा जो वीडियो होने वाली इसके अंदर मैं डाइजेशन रिलेटेड जो पे मिथ है या फूड रिलेटेड जो मिथ है उसको मैं बर्स्ट करूंगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप में से काफी लोग ये सोचते होंगे कि यार हम अपने फूड में से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स कैसे खींच लें, हमारी बॉडी कैसे मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को ले ले, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा, वर्कआउट से पहले क्या हमें कुछ खाना चाहिए, खाना चाहिए तो क्या वो हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। वर्कआउट के बाद अगर आप कुछ खा रहे हो तो कितनी देर बाद कुछ खाना चाहिए ताकि वो आपकी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो पाए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो काफी सारे जो क्वेश्चंस है ना आपके डाइजेशन रिलेटेड, वो आपके यहाँ क्लियर होने वाला है। अगर आप इस फील्ड के अंदर करियर बनाना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी आप इस फील्ड के अंदर एज अ कोच या एज अ पर्सनल ट्रेनर काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब कुछ बातें हैं बस वो आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखो, ये जो वीडियो है कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। बेसिकली एक हमारा कोर्स है जिसका नाम है प्रीसियस न्यूट्रिशन लेवल 1 कोर्स। मैं इसको हमारा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस कोर्स की मैं प्रिपरेशन कराता हूँ। है ये इंटरनेशनल कोर्स, यूएस का कोर्स है। ये वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन कोर्स सर्टिफिकेशन है। इसको करने के बाद आप एक न्यूट्रिशन कोच बनते हो और आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है या आप बोल सकते हो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस है वो वर्ल्ड वाइड बढ़ जाता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके काम कर सकते हो इस सर्टिफिकेशन के बिहाफ पर एज अ न्यूट्रिशन कोच। बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू है। और जो लोग ऑलरेडी एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर या फिर बनना चाहते हैं उनके लिए ये कोर्स करना एज के साथ या एज के बाद सोने पे सुहागा है। बस इतनी सी बात आपको बतानी है। लास्ट चीज ये है, ये जो मैं क्लास ले रहा हूं ये बेसिकली हमारे इसी कोर्स की डेमो क्लास है। मतलब कि ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं इस यूट्यूब पर कराने वाला हूं, जैसे मैंने ACPT के कराए हुए हैं, ताकि आप लोग जान पाए ये जो कोर्स है कितना ज्यादा वैल्यूएबल कोर्स होगा आपके लिए और आप इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये इस कोर्स की पहली क्लास है 001। तो आप चलते हैं आगे। देखो जी, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैं आपको बोल रहा हूं कि जो आपका स्टमक है वो आपकी बॉडी का सेकंड ब्रेन है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ। वैसे पुराने स्टूडेंट्स मेरे जानते हैं मैं स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ, तो प्लीज भाई स्पेलिंग के बिहाफ पर मुझे जज मत करना, ठीक है। तो जो हमारा स्टमक है मैं बोल रहा हूँ हमारी बॉडी का सेकंड ब्रेन है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो एक्चुअल में ये बोलना कि स्टमक है वो इनकम्प्लीट बात हो जाएगी। इसको हम बोल सकते हैं ओवरऑल जो हमारी बॉडी की जो गट है। अब गट का मतलब सीधा सा समझ लो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। आपको सर ये क्या है, बेसिकली आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ट्रैक होता है जो आपके माउथ से लेकर आपके एनएस तक होता है, ये पूरा कहलाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ये इसको और सिंपल लैंग्वेज में बोल दो डाइजेस्टिव ट्रैक। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक का ही पार्ट आपका स्टमक है, तो आप कह सकते हो कि आपका स्टमक भी आपकी बॉडी का सेकंड ब्रेन है, क्योंकि आपकी जो गट है ये आपको पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये आपका ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन में आपका पूरा डाइजेशन कंट्रोल करता है। अब जो मैंने आपके अभी सामने आपकी जो क्वेश्चन रखे थे, जिस जो आपके दिमाग में सवाल आपके आते रहते होंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे, उन सभी के आपको जवाब मिलना अब शुरू हो जाएंगे। तो भाई इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे समझ लो कि भाई जो हमारी गट है हमारे लिए अब इस टाइम वो हमारी बॉडी का सेकंड ब्रेन है। ठीक है। अब डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो है बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स मतलब कि बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है, उसके अंदर टिपिकल टर्म्स है। हमें अभी क्या समझना है, हमें सिर्फ इतना समझना है जी, डाइजेशन का सिंपल सा मतलब इतना सा है कि हमारा जो फूड है, जैसे एग्जांपल के तौर पे रोटी है, इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में तोड़ देना। ठीक है ना। सिंपल फॉर्म मतलब कि इसको बिल्कुल इतनी सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देना जिससे बनी है। जैसे छोटे से एग्जांपल का क्या हो गया, सर रोटी से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, कुछ अमाउंट में सर प्रोटीन लिया, तो इसको हमने इसमें तोड़ दिया। तो बेसिकली डाइजेशन यही होता है कि जब आप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलेस्ट सब्सटेंस में तोड़ देते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। बस अब मैं आपको बोल रहा हूं कि इतना सब दिमाग में रखना। अब आपका मोटिव क्या है, आपका मोटिव यह है कि आपकी बॉडी मैक्सिमम फूड, मतलब जो आपका फूड है उसमें से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट को ले ले।
क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। इसके लिए आपको यह समझना जरूरी है कि आपकी बॉडी का सेकंड ब्रेन कैसे काम करता है, आपकी गट कैसे काम करती है इस चीज में। ठीक है, मैं यहां पर आपको पूरा टॉपिक नहीं समझा रहा डाइजेशन का, मैं आपको सिर्फ वो पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूं जो आपको समझने हैं। ठीक है ना, पूरा टॉपिक समझना है तो आप इस वाली वीडियो में समझ सकते हो, ये भी बेसिकली इसी कोर्स का पार्ट है, डेमो क्लास एक तरीके से। अब समझना दूसरी चीज, अब समझो ब्रेन और आपकी बॉडी का जो सेकंड ब्रेन है जिसको हम गट बोलते हैं, साथ में कैसे काम करते हैं। इसके बाद ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। देखो, हमारा जो ब्रेन है ना, बेसिकली नर्व्स का गुच्छा है। हमारे ब्रेन के अंदर क्या है, नर्व्स ही तो, ये सारी नर्व्स हमारी ब्रेन से बाहर निकल रही है, बहुत सारी नर्व्स है हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारी जो ब्रेन है उसको हम बोलते हैं कि भाई ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हमारी बॉडी को, जो पूरी बॉडी को चला रहा है, वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी को चला रहा है वो हमारी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसको हम सीएनएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीएनएस बोलते हैं। और सीएनएस का पार्ट ही क्या है, ब्रेन और आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब ये जो आपका ब्रेन और जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब देखो ध्यान से, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, वैसे ही एक और नर्वस सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब मैंने क्या बोला आपको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या है, ब्रेन एंड आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, लेकिन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो है आपकी बॉडी में जितनी भी नर्व्स है, जो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो नर्व्स फैल रही है। एक्चुअल में वो जो नर्व्स का कनेक्शन है तो ब्रेन से ही, बट इनडायरेक्ट वे में, लेकिन वो आपकी पूरी बॉडी में फैल रही है। तो ये जो नर्व्स है ये आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब ये जो दो नर्वस सिस्टम है ये साथ में मिलकर आपकी पूरी बॉडी को चलाते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ना, एएनएस होता है, यही आपके डाइजेशन को कंट्रोल करता है। मतलब एक्चुअल में कर तो ब्रेन ही रहा है, क्योंकि ब्रेन का ही तो ये पार्ट है। मतलब ब्रेन के एक तरीके से दूसरी ब्रांच सिस्टम है। ठीक है ना, ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस समझ लो कि भाई ब्रेन के अंदर से बहुत सारी नर्व्स निकल रही है, बहुत सारे अलग अलग ब्रांच में लोग काम कर रहे हैं। जैसे एक मान लो कंपनी के अंदर, जैसे अगर मैं अपनी कंपनी में बात करूँ तो एक बंदा एडिटिंग कर रहा है, एक बंदा सेल्स कर रहा है। तो ये सारे ब्रांचेस में मैंने डिवाइड कर दिया काम को, सब काम तो एक ही के लिए कर रहे हैं, बीएफआई के लिए। सेम इसी तरीके से अब जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, नाम समझ रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब कि ऑटोमेटिक पे काम करता है। इसको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं अपने हार्ट को जो बीट कर रहा है अभी, इसको रोक सकते हो? क्योंकि सर पॉसिबल ही नहीं है। आपके जो स्टमक में जो खाना है उसको पचने से रोक सकते हो? सर पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सभी करने का काम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास भी दो बंदे हैं, या बोल सकते हो उसकी दो फर्दर ब्रांचेस, उसको दो में डिवाइड कर दिया। पहला है आपका एस एन एस और दूसरा है आपका पी एन एस। लॉन्ग इसको शॉर्ट फॉर्म में एसएनएस का मतलब यह है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब कि इसको बोलते हैं हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और इसको बोलते हैं पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है जी। अब मैं कह रहा हूं ये मिलके चला रहे हैं आपका डाइजेशन को, ये मिलकर चला रहे हैं। अभी कैसे चला रहे हैं? देखो, ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं दोनों भाई, लेकिन अपोजिट है। मैं भाई ऐसे ही बोल रहा हूँ बस, ये समझाने के है एक ही ब्रांच के पार्ट, मतलब कि एक ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है, लेकिन दोनों अपोजिट है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, इसको आपने सुना होगा, कभी लाइन सुनी होगी, फाइट और फ्लाइट, मतलब कि लड़ना या भागना, ऐसा मतलब फाइट और फ्लाइट, ऐसी सिचुएशन आपने मतलब ऐसा सुना होगा, इसके साथ एक रिलेशन में ये टर्म चलती है। इसके साथ चलती है रेस्ट, डाइजेशन और बोल सकते रिलैक्स, ये इसका टर्म चलती है। इसका मतलब ये है, ये बिल्कुल अपोजिट काम करता है। ये भाई शांत रहता है, बिल्कुल शांत सिस्टम है ये शांति में काम करता है। और ये कब काम करता है? जब ये अशांत होता है। मतलब इसका काम ही क्या है? अशांत रहेगा काम करना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी बॉडी, अभी आप खड़े हो और गली में से जा रहे थे, चुपचाप जा रहे थे गली में से, खाना वाना खा के, मस्त अपना खाना वाना खा के चुपचाप गली में से जा रहे थे, ठीक है ना, और आपके पीछे पड़ गए 10 कुत्ते। अब मुझे अब एक चीज बताओ, आपकी बॉडी का उस टाइम, आपको तो पता आपको क्या करना है, लेकिन आपकी बॉडी क्या करेगी? सोचो कि आपकी बॉडी आपके खाने को पचाने में एनर्जी लगाएगी या फिर आपको सिचुएशन से निकालने में लगाएगी? क्योंकि भैया खाना पचाने में भी आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, खाना पचाने के लिए भी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है।
तो मुझे चीज बताओ, तो आपकी बॉडी खाना पचाने में आपकी हेल्प करेगी या फिर आपको कहेगी भाग, वहां पे एनर्जी देगी? सीधी सी बात है भाई, ये सिचुएशन फाइट टू फ्लाइट सिचुएशन है। फाइट और फ्लाइट सिचुएशन मतलब आपकी बॉडी को भागना पड़ेगा। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आपकी बॉडी पे स्ट्रेस आएगा। डेट मीन्स कि जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में होगी, जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में होगी, उस टाइम आपका जो डाइजेशन है वो ऑलमोस्ट शट डाउन हो जाएगा। ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? शट डाउन। ऑलमोस्ट का मतलब ये है कि पूरी तरीके से नहीं होगा, लगभग से शट डाउन हो जाएगा। ठीक है। जो ब्लड फ्लो है वो यहां पर कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो क्या होगा? यहाँ पे लो हो जाएगा, क्योंकि ब्लड ही तो सारा काम कर रहा है, ब्लड ही तो एनर्जी लेके जा रहा है, या बोल सकते हो ब्लड के अंदर ही तो ऑक्सीजन है, तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। अब मुझे आप एक चीज बताओ, पहला जो आपका डाउट था उसका डाउट का सॉल्यूशन देता हूं आपको। वर्कआउट से पहले क्या कुछ खाना चाहिए? डिपेंड करता है भैया कितनी देर पहले आप खा रहे हो। 2 घंटे पहले अगर आप वर्कआउट से पहले भी कुछ खा रहे हो, मान लो आपने एक बनाना ही खा लिया, ठीक है ना, वो बनाना पूरी तरीके से उसको डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होने में, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, 2 घंटे बाद अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके स्टमक में नहीं है। अगर स्टमक में होगा तो आपको उल्टी वॉमिटिंग आना शुरू हो जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि भाई जब आप एक्सरसाइज करोगे, वो स्ट्रेस वाला वर्कआउट, वो स्ट्रेस है आपकी बॉडी के लिए। स्ट्रेस के टाइम पे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है, पैरासिम्पैथेटिक नहीं रहता, ठीक है ना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? डाइजेशन को बिल्कुल स्टॉप कर देगा, ऑलमोस्ट स्टॉप कर देगा, बाकी कामों में एनर्जी लगाएगा। अगर आपने सिर्फ आधे घंटे पहले या 15-20 मिनट पहले अगर कुछ खाया, ठीक है, अगर वो फूड को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है तो इसका मतलब वो डाइजेशन उस टाइम पे नहीं होगा। अब इससे क्या होगा? अगर डाइजेशन नहीं हो पाएगा तो वो फूड आपकी बॉडी के अंदर, एक होता है फूड का डाइजेस्ट होना, पचना, एक होता है फूड का सड़ना। इससे क्या होगा? इससे आपको डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज आने लगे रहेंगे। इसका मतलब ये है, सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं, कि फूड पचना अलग चीज होती है कि फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है प्रॉपर वे में, फर्स्ट एक हो रहा है कि फूड से पड़ा है, सड़ रहा है, ठीक है। सड़ने को भी एक तरीके से उस वे में डाइजेशन ही बोलते हैं, लेकिन वो अलग वे में देखो कि वहां पर फूड उस तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, प्रॉपर वे में डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, वो सिर्फ वहां पे रुका हुआ है, ठीक है। आधे पौन घंटे 1 घंटे तक तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसके बाद वो फूड की जो एब्जॉर्बेबिलिटी है या फिर डाइजेशन करने की एबिलिटी वो कम हो जाएगी, ठीक है। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपकी बॉडी ने क्या किया? आपकी बॉडी ने उसको स्टोर करके रख रखा है, वो अभी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। तो वर्कआउट से पहले, खासकर आधे घंटे पहले अगर आप कुछ भी खाते हो, अगर आपके स्टमक में रहता है तो उसका कोई फायदा नहीं है, बल्कि वो आपकी गट के लिए बेकार है, ठीक है ना। उस टाइम इससे बेटर आप एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करो। अब बात करते हैं वर्कआउट के बाद। अब आपने एक्सरसाइज कर ली, बिल्कुल इंटेंस वर्कआउट किया। अब आप में से काफी लोग हैं जो ये मिस्टेक पक्का करते होंगे, 100% करते होंगे। वो क्या मिस्टेक करते हैं कि सर वर्कआउट के बाद हम पियेंगे वे प्रोटीन। जस्ट आफ्टर वर्कआउट के बाद हम क्या पियेंगे? वे प्रोटीन, ठीक है ना। आपने जी पी लिया, वे प्रोटीन पी लिया। अब वे प्रोटीन पी लिया तो क्या होगा कि आफ्टर वर्कआउट, ध्यान सुनना, आफ्टर वर्कआउट जो आपको एक प्रॉपर मील लेनी थी, जिसमें आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब कुछ लेना था, वो आप प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब ये है, जस्ट आफ्टर वर्कआउट अगर वे प्रोटीन ले रहे हैं जस्ट बिकॉज ये सोच के कि आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एनहेंस करके देगा या फिर आपको हेल्प करेगा गेन्स करने में, और तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ये समझ लीजिए मेरे हिसाब से अब वेस्ट है वो चीज। इससे बेटर है कि आप एक प्रॉपर मील लो। अब जस्ट आफ्टर वर्कआउट, इस वाले पॉइंट को भी हटा दो। जस्ट आफ्टर वर्कआउट अब आपको कितनी देर बाद फूड कंज्यूम करना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है। आपकी मील टाइमिंग क्या होनी चाहिए? आपको इतनी तेज भूख लगेगी, बहुत तेज भूख लगेगी अगर आपका वो प्रॉपर मील टाइमिंग होगा तो। क्यों? क्योंकि अब आपकी बॉडी की डिमांड है। जैसे ही आपको भूख लगने लग स्टार्ट हो गई है, दैट मींस आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो चुका है और वो आपको बता रहा है कि भैया फूड खाओ। जब आप फूड खाओगे उस टाइम पर जहां पे आपकी बॉडी कह रही है कि खाना है, वो टाइम सबसे बेस्ट टाइम है जब आपकी बॉडी उस फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी और सारे न्यूट्रिएंट्स को निकाल लेगी। अच्छे से, सारे तो नहीं बोलूंगा, मतलब मोस्ट ऑफ जो आपका डाइजेशन जिसको बोलते हैं प्रॉपर डाइजेशन होना, वो होगा। हमेशा कोई भी फूड से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं एक्सेप्ट किए जाते। इस फंडा अलग है, मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा। बेसिकली बायो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो फूड की क्या बायो अवेलेबिलिटी, हमारी बॉडी इसको कितना यूज कर सकती है, इसको ऐसे समझ लीजिए। तो जस्ट आफ्टर वर्कआउट वो डिपेंड करेगा आपके एपेटाइट के ऊपर। वो सबसे बेस्ट टाइम होगा जब आपकी बॉडी मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर सकती है। अब उस टाइम आप जितना ज्यादा मतलब जितना आप, अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है तो आप जितना ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी की नीड है, वो उस टाइम उसको डाइजेस्ट कर लेगी। बट यहाँ भी एक फैक्टर आता है कि आप जो फूड चॉइस आपकी जो है वो किस टाइप से है, ठीक है ना। तो वो एक अलग फैक्टर है कि भाई आप प्रोटीन, कार्ब्स, फैट कितना ले रहे हो, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछे जस्ट आफ्टर वर्कआउट आपको क्या ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, आपको प्रोटीन, कार्ब्स, ठीक है ना, इसकी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, स्पेसिफिकली कार्ब्स की और प्रोटीन की। कार्ब्स ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद प्रोटीन और उसके बाद फैट,
वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। जब हम खाना खाते हैं, मील खा लेते हैं, खाना खा लिया हमने, अब उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि हमें वॉक करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि हमें वॉक नहीं करनी चाहिए। वॉक क्यों नहीं करनी चाहिए ये आपको बताता हूं मैं। वॉक इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब आप चलोगे, अगेन आपकी बॉडी जो एनर्जी यूज कर रही है आपके फूड को डाइजेस्ट करने में, आप उसको डिवाइड कर रहे हो कहां पे, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने में। तो इसका मतलब ये है, अगर आपको खाना अच्छे से बचाना है तो खाना खाने के जस्ट बाद आधे 1 घंटे मस्त रिलैक्स करो, सो जाओ, जो करना करो, लेकिन रिलैक्स करो, तो आपकी बॉडी उस फूड को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर पाएगी। ठीक है, तो ये सारा गेम यहाँ पे आता है। अब एक और मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, वो समझना कि भैया जो हमारा फूड होता है, वो फूड जितना ज्यादा टेस्टी होगा, हमारी बॉडी उसको इतने जल्दी तरीके से डाइजेस्ट कर सकती है और उतना अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर मैं कंपेयर करूं एक बॉयल फूड की और एक प्रॉपर कुक्ड फूड से, तो कुक्ड फूड ज्यादा बेटर है। भले ही उसके अंदर मसाले हो, लेकिन वो टेस्टी होना चाहिए, थोड़ा हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी इन सेंस कि जो आप उसके अंदर इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो वो प्योर होने चाहिए, सही होने चाहिए, जो ऑयल आप यूज करो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जो बॉयल फूड है उसको आपकी बॉडी को, अगर मैं आपसे देखो समझना, मैं आपके सामने एक तरफ रख दूं, मतलब अगर नॉनवेज खाते हो तो बिरयानी रख दी है, ठीक है, दूसरी आपके सामने बॉयल चिकन रख दूं, आपको किस फूड को देख के मुंह में पानी आएगा? आपके बिरयानी को देख के मुंह में पानी आएगा। दैट मीन्स आपकी बॉडी प्रिपेयर कर रही है उसको खाने के लिए। आया समझ में? आपके मुंह में सलाइवा रिलीज होना शुरू हो गया, आपकी बॉडी प्रिपेयर हो रही है इसको खाना है। तो जब आप उसको खाओगे तो आपकी बॉडी उसको उतने अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी प्रिपेयर हो रही है। लेकिन बॉयल चिकन देख कर नहीं हो पा रही बॉडी प्रिपेयर। इसका मतलब ये, अगर आपको मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करने हैं तो क्या देखो, आप फूड का टेस्ट भी देखो। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारे फैक्टर्स है ये आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। अगर आप डाइजेशन को अच्छा करना चाहते हो तो आपको नर्वस सिस्टम को समझना पड़ेगा, स्पेसिफिकली आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब एक बात यहां पर आके खत्म करते हैं। जैसे मैंने बोला कि भैया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की 2 ब्रांच हैं, जिसका नाम है आपका एसएनएस और पीएनएस। ठीक है, ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, आपका डाइजेशन को क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ये अकेले कंट्रोल नहीं करते, इसको कंट्रोल करने के लिए इनको मदद लगती है एंट्रिक नर्वस सिस्टम की। एंट्रिक नर्वस सिस्टम की, अब ये एंट्रिक नर्वस सिस्टम क्या है, ईएनएस क्या है, यही आपकी बॉडी का सेकंड ब्रेन है। बेसिकली आपकी गट की बात हो रही है। आपकी जो गट होती है, गट मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये इसमें आपका स्टमक, आपकी इंटेस्टाइन सब आ गया। इन सभी के अंदर अगर आप ध्यान से कभी देखेंगे तो आपको नर्व्स दिखेंगे, सारे नर्व्स ऊपर ऊपर इसके दिखेंगे। वो सारे जो नर्व्स है वो सब गुच्छा है, जो नर्व्स का गुच्छा है वो सब मिलके कहलाता है एंट्रिक नर्वस सिस्टम। ये आपकी बॉडी का दूसरा ब्रेन कहलाता है, क्योंकि आपका जो गट है, आपके गट के बारे में, आपकी डाइजेशन के बारे में सारी जो इंफॉर्मेशन है वो यही देता है। आपके मुंह में पानी आएगा इसकी वजह से आएगा, क्योंकि ये सीधा सिग्नल देगा इनको, आपको आपकी बॉडी फूड के लिए प्रिपेयर हो रही है, इसकी वजह से हो रही है, क्योंकि सारा कंट्रोल ये करता है। मतलब कि विदाउट दिस ये काम ही नहीं कर सकते। तो आपकी बॉडी का जो सेकंड ब्रेन है, इसलिए आपकी गट कहलाती है कि आपका गट ये सारे फंक्शन इनकी हेल्प से करता है। ये नहीं है तो ये काम हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आपकी बॉडी को आपको समझना है, अपने डाइजेशन को, अपने नर्वस सिस्टम को समझना पड़ेगा, अपने मूड को, अपने एपेटाइट को समझना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको अपनी मील्स को डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है, जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन अगर दिन में 5 मील लेता है तो उसको 5 ही मील लेनी चाहिए। वो चाहे तो 3-4 मील, या फिर मे बी डिपेंड करता है कि कम या ज्यादा में भी काम चला सकता है। सिर्फ और सिर्फ उसको अपनी एपेटाइट को समझना है। एपेटाइट को समझने का सीधा सा तरीका यही है कि अपनी पहले बॉडी को समझो, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। अगर अपनी मसल बिल्ड करना चाहते हो, वेट लॉस करना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी एपेटाइट किस टाइम कैसी होती है। उस टाइम के हिसाब से अपने फूड को आप लो, उस हिसाब से लो। ठीक है, तो यही तरीका है। अगर आपसे मैंने एक वो चीज बोली थी कि आपको कैलोरीज काउंट करने की भी जरूरत नहीं है अगर आपका गोल वेट लॉस है। इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि जब आपकी एपेटाइट को आप समझने लग जाते हो तो आपकी बॉडी खुद सिग्नल देती है कि आपको कब एनर्जी लेनी है, कब नहीं लेनी। इसको मैं आगे कभी आपको सिखाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ये पूरा हार्मोन्स का खेल है। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में समझा दूंगा। वैसे इसके बारे में मैंने फैट लॉस एक्सपर्ट कोर्स के अंदर बता रखा है, जो कि हमारी एप्लीकेशन पे है अवेलेबल। आप चाहो तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट। ठीक है, और जो लोग iOS चला रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको वहां से डिटेल मिल जाएगी कैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो वहां से आप इसके बारे में और अच्छी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब यहां तक आए हो तो डेफिनेटली कुछ लेके जाओगे आज। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक होली का गिफ्ट है।
गिफ्ट ये है, देखो वैसे तो हमारे जो बैचेस है ACPT पीएन न्यूट्रिशन के, आप कोई भी कभी भी ज्वाइन कर सकता है, इस तरीके से हमारा सिस्टम है। लेकिन फिर भी हम हर 3 महीने में प्रॉपर बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं बैच को। और कोई भी बंदा, मैंने अगेन जैसे बोला, कभी भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन जब हम प्रॉपर शुरू से स्टार्ट करते हैं, इट मींस कि बिल्कुल बेस से लेके चलेंगे, दोबारा एक पैटर्न में चलेंगे। तो 19 अप्रैल से आपके ACPT, ठीक है ना, ACPT आपका पीएन न्यूट्रिशन, और आपका अभी जो सबसे ज्यादा फेमस कोर्स चल रहा है हमारा, डिमांडिंग कोर्स है, अल्टीमेट पर्सनल ट्रेनर कोर्स। इन तीनों की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। बहुत अच्छे ऑफर्स हैं इनके ऊपर। और होली का मैंने जैसे बताया कि होली का ऑफर है, तो होली का ऑफर में बहुत अच्छा हम उन पे ऑफर दे रहे हैं। साथ के साथ एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक कोर्स और है हमारा जो कि ये अल्टीमेट पर्सनल ट्रेनर का ही एक छोटा सा पार्ट है, मतलब इसी का ही पार्ट है, जिसका नाम है UGT, अल्टीमेट जिम ट्रेनर कोर्स। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है 15 मार्च से। वीकेंड बैच है 8 PM टू 10 PM। जिनको भी ये कोर्स ज्वाइन करना है, बिल्कुल फ्री है सभी के लिए। आप सिंपली इस नंबर पे कांटेक्ट करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ के साथ दिवाली ऑफर में इसको भी ग्रैब कर सकते हैं। तो गाइज अब तक के लिए, आज के लिए इतना बहुत है। आई होप मैं आपको वो चीज़ें सिखाया पाया हूँ जो प्योर साइंस है। वैसे ये चीज़ें यूट्यूब पे लोग इतना सर्च तो करते नहीं है, बट मेरा मोटिव है कि मैं आप तक बिल्कुल, एक कहते हैं ना कि बिल्कुल साइंस तक आप तक पहुंचा सकूं, तो वो साइंस अब तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो हाँ, कह सकते हो आप कि जो एक कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, शायद कोई और नहीं दे रहा है, इतना सिंपली करके, इतने साइंटिफिक टर्म्स को इतना सिंपली समझा के। बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये चीज़ अच्छी लगी, सीधा सा है, आगे बढ़िए। अपने जो इंटरेस्ट है आपका, जो फिटनेस में करियर बनाने का, अपने उस इंटरेस्ट को या अपने उस पैशन को प्रोफेशन में बदलिए। आगे आज के लिए इतना बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने पीएन न्यूट्रिशन के डेमो कोर्स की। जब तक टेक केयर, बाय बाय।